सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सम्मेलन कार्यक्रम गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पुष्कर में एसडीएम हीरालाल मीणा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, तो वहीं डीएसओ विनय कुमार और सर्व शिक्षा के अधिकारियों ने पास के गांव नेडलिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच की। पुष्कर के बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान 9वीं कक्षा की अधिकांश छात्राएं जोड़ बाकी भी नहीं कर पाई। इसी तरह टेंस में कमजोर होने के चलते हिंदी के सामान्य वाक्यों को अंग्रेजी में भी नहीं लिख पाई। इंग्लिश और गणित के अलावा बाकी विषयों में भी यही स्थिति सामने आई। वहीं दूसरी तरफ नेडलिया गांव में डीएसओ विनय कुमार द्वारा की गई जांच में इससे भी कमजोर हालात सामने आए। विद्यालय में पढ़ाई के अलावा पोषाहार सामग्री और शिक्षण सामग्री के अस्त व्यस्त हालातों ने विद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए। डीएसओ विनय कुमार ने जांच के बाद जो कहा, उससे आसानी से समझा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में अब भी स्थिति कैसी है। उनके अनुसार शिक्षक केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। राजकीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया और कक्षा 9 की सभी विषयों का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया। उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, विज्ञान में कुछ छात्राएं काफ़ी हद तक सही पाई गई, बाकी अधिकतर छात्राएं का शैक्षणिक स्तर कमज़ोर पाया गया। शिक्षण का जो शैक्षणिक व्यवस्था में टीचर्स की कमी है, उसके लिए हम भी हमारे हिसाब से प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट को अवगति करा देंगे इस बारे के लिए। और एसडीएमसी से अगर ले सकते हैं तो उसके लिए हम आज ही प्रस्ताव लेंगे। तो पढ़ाई का स्तर जो कक्षा के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस बारे में टीचर्स को ही बताया। और एमडीएम में जो होता है सामान, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। रख रखाव में अच्छी लापरवाही दर्शाई है। इस बारे में रिपोर्ट्स कलेक्टर मैडम कर रहे हैं। खाद्य सामग्री जो खरीदते हैं पोषाहार के लिए, मसाला वगैरह, उसके प्रॉपर अच्छी दुकान से या पक्के बिल से सामग्री नहीं ली गई है। जो जैसे मसालों पे एक्सपायरी डेट वगैरह होनी चाहिए, वो हाथ से लिख रखा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्वालिटी वाइज पैकेट किसी चीज़ का है, न सामग्री किसी और है, तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये लापरवाही अच्छी नहीं। शिक्षकों की पढ़ाई की गुणवत्ता बिल्कुल निम्न स्तर की पाई गई, केवल समय खराब कर रहे हैं। मैंने अभी संघर्ष छोड़ा नहीं है। जब तक मुझे मेरे उपदेश की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। ये कहना है राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का। बैसला गुरुवार को अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने सरोवर के गुर्जर घाट पर पितृ शांति के लिए तर्पण किए और मनोकामनाएं मांगी। पत्रकारों से बातचीत में बैसला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आरक्षण बिल पर जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएंगे और नवी सूची के लिए बिल को भेजा जाएगा। उन्होंने आरक्षण के लिए सीएम राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी का आभार जताया। मीना मसले के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें राजेंद्र राठौर, कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी जी और हेम सिंह बढ़ाना भी थे। वहां पर यह हमें विश्वास दिलाया गया है, आश्वासन दिलाया गया है कि बिल पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे और बिल लागू हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि किसी लंबे संघर्ष के बाद बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आपको आज़ादी भी लंबे संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुई है। तो लंबे संघर्ष के बाद यदि मेरा बिल पास हो गया है और गवर्नर के पास जा चुका है, हस्ताक्षर हो जाएंगे। और एक बात और है इसके अलावा जो आप सुनना चाहते हैं, मैंने संघर्ष छोड़ा नहीं है। जब तक मुझे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं संघर्ष करता रहूँगा।